ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं शमनमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ ईसा मसीह के जीवन के अनेक सादृश्य हम लोग चर्चा किए थे, जो कि ठाकुर स्वयं मास्टर मज से पूछकर एक के बाद एक उन्मोचन किया। श्री रामकृष्ण के जीवन में ईसा मसीह का जो प्रभाव, इसका विस्तृत उल्लेख उनके जीवनीकार स्वामी शारदानंद जी साधक भाव में उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण विभिन्न प्रकार के साधन किए थे। तंत्र साधन, वैष्णव साधन, फिर वेदांत साधन, एवं सब कुछ करने के बाद फिर इस्लाम साधन किए थे। इस्लाम साधन के उपरांत जगन माता का निर्देश के लिए अपेक्षारत थे। इस समय में दक्षिणेश्वर मंदिर के दक्षिण दिशा में अवस्थित जदुलाल मूल्य की बागीचा में वो जाना आना करते थे। उसमें से उनका एक बैठक खाना था। जदुलाल मूल्य के उसके माता श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। वो कोलकाता से जब आते थे ठाकुर की खबर भेजते थे, ठाकुर जाते थे, और नहीं रहने पर भी बागीचा में वो कभी कभी टहलने के लिए जाते थे। जाने से उनके जो बैठक खाना में परिचारकगण ठाकुर को विश्राम करने के लिए खोल देते थे। वहाँ पर एक दीवार पर एक फोटो अलंबित था। माता मेरी के गोद में बाल गोपाल सदृश ईसा मसीह, बड़ा सुंदर फोटो था। तो ठाकुर एक दिन बैठ के वहाँ पर फोटो देख रहे थे। अचानक वो देखा वो फोटो सजीव हो गए एवं वहाँ से एक ज्योति निकलकर उनको मन में प्रवेश कर रहे, और प्रवेश करते हुए उनके सारे जो हिंदू धर्म का संस्कार राशि उसको अधिग्रहण करके इतना बलवती हो गए। ठाकुर आश्चर्य होकर जगन माता कर प्रार्थना किया, माँ तो एक ही को चीज़ उल्लेखित है, ये क्या हो रहा है कि सारे इतना दिन का जो साधन सब कुछ एकदम पीछे हटाकर वो बलवती हो गए। वो मन में यीशु की त्याग का सहानुभूति, जीवों को उद्धार के लिए उनके जीवन में कितना कष्ट झेले थे, ये सब भावना उनको मन को अधिक्रम कर दिया। तो फिर विवश होके किसी हालत से वो दक्षिणेश्वर में वापस आया, लेकिन उसमें उनका फिर वहाँ से फिर वापस भवतारिणी मंदिर में
जाने का कोई इच्छा नहीं रहा। उनकी इतने दिन का जो साधन भजन विभिन्न प्रकार का सब कुछ पीछे चला गया। मन में खाली एक ही भाव था, ईसा मसीह के धर्म एवं उसके जीवन, उसके पवित्रता, उनका त्याग इत्यादि। तो एकदम सारे मन प्राण ईसा मसीह आचरिकरण कर लिया। 3 दिन ऐसे रहा। इसके बाद एक दिन पंचवटी में वो टहल रहे थे, अचानक देखा दूर से एक व्यक्ति आके उपस्थित हुआ, जीता जागता व्यक्ति। और उनकी जो रूप वो देख के मोहित हो, गौर वर्ण थे एवं विशाल आंखें, करुणा एवं प्रेम से भरा हुआ अद्भुत रूप, विशाल आंखें थे, गौर वर्ण थे, सुंदर। लेकिन उसका नाक थोड़ा शार्प नहीं था, फ्लैट था। देखा, परिष्कार देखा तो पता नहीं चला कौन है ये, कहाँ से आके उपस्थित हुआ। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति रामकृष्ण की ओर आगे बढ़ने लगा। तो और भी आश्चर्य हो गए। तब मन से उत्थित हुआ, ये स्वयं क्राइस्ट ईसा मसीह है। देख तो ये बात समझते ही ठाकुर के मन श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से भरपूर हो गए। स्वयं ईसा मसीह का आविर्भाव। एवं वो धीरे धीरे उनको आगे बढ़ रहा है एवं अल्टीमेटली जाके ठाकुर के शरीर में लीन हो गए। ही बिकम वन। जब लीन हो गए उसके बाद में ठाकुर का अद्भुत भावांतर हुआ एवं उसके बाद धीरे धीरे उनका स्वाभाविक अवस्था वापस आ गया। इसके बाद से ही उनके जीवन में ईसा मसीह का अपूर्व प्रभाव वो सक्रिय रहा। लेकिन उनका जो रूप दर्शन किया, जब सबको बताया, तब मैं बताया ये नहीं, ईसा मसीह का जो तस्वीर मिलता है सब में शार्प नाक रहता है, तीक्ष्ण, तो ये आप गलत दिखा हुआ। तो जब उनके अंतरंग भक्तगण आए, शरद महाराज जी लिख रहे हैं, तो हम लोग को भी पूछा कि अच्छा तुम लोग तो बाइबल पढ़ते हो, तो बोलो तो ईसा मसीह का कैसे वर्णन होता पर लिखा है। तो शरद महाराज ने जो लिखा है, उन्होंने कहा देखिए बाइबल में ईसा मसीह का कोई शारीरिक वर्णन नहीं दिया गया, लेकिन वो यहूदी था, ही जीव, और as per their norms he must have been very fair, white skinned, और उनका विशाल आंखें होगा एवं तीक्ष्ण नाक होगा, शार्प नोज। दिस वी कैन इन्फर उस देश का नागरिक जाति होने के नाते इसी होना चाहिए, इसी होगा। लेकिन ठाकुर ने बताया देखो मैं जो देखा था वो नाक थोड़ा फ्लैट था, ऐसी नहीं था। तो शरद महाराज ने लिखा ठाकुर के देहांत के बाद उन्होंने बहुत तलाश किया ईसा का जो कैसे रूप था। 3 विवरण मिला था, 3 विवरण है, 3 प्रकार का। एक विवरण में लिखा हुआ था कि वो नाक फ्लैट था, पुष्टिकरण मिला शरद महाराज को। तो तब समझ लिया थे ठाकुर जो देखा था एकदम। पहले तो बोला नहीं आपको दर्शन वो दूसरा किसी को होगा, लेकिन जब ये पुष्टिकरण मिला तब इन लोग सब समझ लिया ठाकुर को साधन काल में ईसा मसीह का प्रत्यक्ष अनुभूति हुआ था, दर्शन हुआ था। तो ये जो
श्री रामकृष्ण का आविर्भाव, इससे जो सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म का संभाव प्रभाव परिस्फुट होता है। विशेषतः सारे दुनिया में सर्वाधिक प्रचलित जो धर्म मत है ईसा मसीह के धर्म एवं ईसा मसीह के जीवन तथा वाणी, उनका जीवन में मूर्त रूप परिग्रह किया था। एवं हम देखते हैं कि उसके जीवन के साथ श्री रामकृष्ण के जीवन का अद्भुत सादृश्य एक के बाद एक हम देखे हैं। ईसा मसीह का जन्म भी एक अस्तबल में हुआ था, ठाकुर के एक ढकीशाल में, साधारण घर में नहीं हुआ। एवं बचपन से ही दोनों का ये अलौकिक जो घटनावली हमें एक अद्भुत भावना से उद्बुद्ध कर देते हैं कि श्री रामकृष्ण एवं ईसा मसीह अभिन्न थे। एवं श्री रामकृष्ण के जो अंतरंग पार्षद भी थे, वो भी ईसा मसीह का पार्षद थे, ठाकुर ने उल्लेख किया था। एवं स्वयं श्री रामकृष्ण मास्टर मशा इत्यादि को उद्बुद्ध कर रहे हैं ये अनुसंधान करने के लिए ईसा मसीह के साथ उनके क्या सादृश्य है, इंगित कर रहे हैं ताकि हम लोग समझ सके हु वाज श्री रामकृष्ण। उनके बारे में जानकारी और सही ढंग से होना चाहिए और गहराई से हमें ये पता करना चाहिए कि उनकी आध्यात्मिक जीवन का परिधि कितने गंभीर था। इससे हमारा मन ही और बेसी और ज़्यादा ईश्वर केंद्रित होगा। ईसा मसीह के साथ श्री रामकृष्ण का अद्भुत सादृश्य लक्ष्य करते हुए उनके जीवन का और जो दो चार घटना हुआ था उसका इस प्रसंग में हम लोग उल्लेख करेंगे अगले दिन। सिर्फ इतना ही हमें याद रखना चाहिए कि श्री रामकृष्ण के जीवन एवं ईसा मसीह के जीवन साधारण मानव के लिए नियोजित हुआ था। उनके त्याग, करुणा, पवित्रता सर्वदा हमें याद रखना चाहिए, तभी हमारा मन भक्ति से, प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रसंग हम लोग और भी अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर आपके निर्धारित समय पर जप में संयुक्त हो जाएंगे और श्री रामकृष्ण वचनामृत पर, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पर भी अंग्रेजी में प्रवचन है 10 बजे से सुबह, एवं शाम को 5 बजे युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र, निर्देशित ध्यान, भारतीय व्याख्यान स्वामी विवेकानंद का पाठ एवं चर्चा तथा आज का विशेष गेस्ट स्पीकर लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय सिंह का विशेष भाषण। आज का युवा सम्मेलन का विशेष आकर्षण एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, सब कुछ हमारे यूट्यूब में दिया जाएगा। आप लोग स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।